हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूष कांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी के योग जन्म पत्रिका में कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूष कांत शर्मा को सब्सक्राइब करें और पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भावों की, यानी कुंडली के 12 भावों में से कौन कौन से भाव ऐसे हैं जिनका सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाव होता है छठा भाव, क्योंकि छठे भाव से प्रतियोगी परीक्षा का विचार किया जाता है कि उसमें सफल होंगे या नहीं, कैसी रहेगी, सफलता मिलेगी या नहीं। तो इसलिए छठे भाव का और छठे भाव के स्वामी का मजबूत होना या बली होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आता है नवम भाव, क्योंकि नवम भाव हम जानते हैं कि भाग्य का भाव होता है। यदि हमारा भाग्य साथ देगा तभी हम कंपटीशन टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे और उसी के जरिए हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। इसलिए नवम भाव और नवमेश का भी बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं, अगला भाव आता है दसम भाव। दसम भाव हमारे कैरियर को दर्शाता है, प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। इसलिए दसम भाव और दशमेश का भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, बली होना आवश्यक है। बली से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि से हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो। वो ग्रह उच्च का हो और शत्रु राशि में ना हो, मित्र राशि में हो, इस प्रकार से बली हो और अंशात्मक रूप से बली हो, यानी वह उसकी डिग्री अच्छी हो, युवावस्था में हो। इसी प्रकार अगला भाव आता है एकादश भाव। एकादश भाव और उसके स्वामी का भी बली होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव और तृतीय का भी मजबूत होना आवश्यक है। अब एकादश भाव का मजबूत होना, एकादशेश का मजबूत होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब एकादशेश मजबूत होगा तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सरकारी नौकरी लग तो जाती है पर उतनी इनकम, आशाजनक इनकम नहीं हो पाती है। तो वो होने के लिए, ऐसा होने के लिए एकादशेश का भी मजबूत होना आवश्यक है। यानी एकादश भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी का बली होना आवश्यक है। उसके अलावा इन भावों में बैठे ग्रहों का भी बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं अगले भाव की, तृतीय भाव की। तृतीय तृतीय का भी बलवान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तृतीय भाव मेहनत का है, पराक्रम का है। तो यदि हम मेहनत करेंगे और किस्मत हमारा साथ देगी और हम उस किस्मत के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए जो है कंपटीशन टेस्ट, प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे और उसी के अनुसार हमें जो है सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। इसलिए तृतीय भाव और तृतीय का भी मजबूत होना आवश्यक है और इन भावों में बैठे ग्रहों का भी बली होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं इन भावों के स्वामी के साथ सूर्य की युति हो तब भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं।
जैसे छठे भाव की बात करें तो छठे भाव का जो स्वामी है उस स्वामी के साथ यदि सूर्य की युति हो, जैसे ही नवम भाव का जो स्वामी है यानी नवमेश के साथ सूर्य की युति हो, दसम भाव के स्वामी के साथ सूर्य की युति हो यानी साथ बैठे हों, या फिर एकादशी यानी 11वें भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी के साथ सूर्य की युति हो, लेकिन वह बलवान अवस्था में होना चाहिए। ये शर्त हमेशा कायम रहेगी। अब बात करते हैं ग्रहों की कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनका सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को इसलिए लिया गया है क्योंकि शनि ग्रह हम जानते हैं कि हार्ड वर्कर को दर्शाता है, कठोर परिश्रम को दर्शाता है, मजदूरी को दर्शाता है। जो जितना हार्ड वर्कर होता है, जितना परिश्रमी होता है, व्यक्ति कितना परिश्रम कर सकता है अपने करियर में, अपने सरकारी नौकरी में, ये सभी शनि दर्शाता है। और सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूर्य को राजा माना गया है और शनि को नौकर की संज्ञा दी गई है। तो सूर्य और शनि का संबंध जितना मजबूत होगा उतने ही प्रबल सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। तो शनि बलवान होना चाहिए, यानी उसमें कर्म करने की भावना होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए। शनि ये कब होगा? जब शनि मजबूत होगा और सूर्य थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो शनि को बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सूर्य कमज़ोर होना चाहिए, सूर्य भी मजबूत होना चाहिए, पर सूर्य के साथ साथ शनि का भी बलवान यानी मजबूत होना चाहिए। तभी इन दोनों का जो आपसी संबंध है सूर्य और शनि का वो प्रबल होगा और इसी के अनुसार हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। तो मुख्य ग्रह कौन कौन से हुए सरकारी नौकरी के लिए? सूर्य और शनि, ये दोनों बली होना चाहिए। अगले ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अगर मजबूत होगा तो व्यक्ति ऐसे डिपार्टमेंट में काम करेगा या ऐसे डिपार्टमेंट में उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी जिसमें रिस्की कार्य हों, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, आर्मी हुआ, अग्निशमन कार्यालय हुआ। इस प्रकार के विभाग में व्यक्ति सफल होता है यदि उसका मंगल मजबूत हो। तो आगे बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति यदि मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति शिक्षण कार्य में सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, जैसे कॉलेज में लेक्चरर हुआ, अध्यापक हुआ या किसी भी शिक्षण संस्थान में कार्यरत हुआ, जैसे कोचिंग वगैरह में भी ऐसे व्यक्ति जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए बृहस्पति मजबूत होना जरूरी है। और यदि जो है बृहस्पति अत्यंत बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति जज की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह कानून को अच्छी तरह से समझता है और उसको हैंडल करना जानता है। यदि बृहस्पति और शनि सूर्य ये सभी मजबूत हों तो। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है और उसका संबंध दसम भाव से हो, नवम भाव से हो, छठे भाव से हो, एकादश भाव से हो, तृतीय भाव से हो या उन भावों के स्वामी से हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है चंद्रमा से संबंधित कार्य कर सकता है, जैसे जलदाय विभाग में नौकरी कर सकता है। उसके अलावा बाल विकास मंत्रालय जो है उसमें भी कार्य कर सकता है। अच्छा, एक बात और है, यदि शनि मजबूत है तो बहुत बढ़िया बात है। शनि मजबूत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही लगेगी, हो सकता है वह बहुत बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है। इसलिए शनि का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। शनि अगर कमज़ोर होता है तो ऐसा जातक
बार बार नौकरी बदलता रहता है। और नौकरी लगती इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक है, इसलिए सूर्य नौकरी तो लगवा देगा, लेकिन व्यक्ति जो है परिश्रमी नहीं होने के कारण वो जो है अपने कार्य क्षेत्र को बदलता रहता है यदि शनि उसका कमजोर हो तो। इसलिए सूर्य शनि का मजबूत होना आवश्यक है। इसके अलावा मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा का मैंने बताया, उनको अगर वो मजबूत हैं तो किन किन विभागों में व्यक्ति कार्य कर सकता है, नौकरी लग सकती है, इसके बारे में चर्चा की। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य यदि दिग्बली हो, दिग्बली सूर्य होता है 10वें भाव में। सूर्य का 10वां भाव वो कुंडली का 10वां भाव कौन सा है? ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस भाव में सूर्य दिग्बली होता है। यदि इस भाव में सूर्य दिग्बली हो परंतु इस पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। क्या कहा पहले, सूर्य को थोड़ा कमजोर होना चाहिए। सूर्य कमजोर कब होगा? जब या तो दिग्बली हो ही नहीं और हो भी तो उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ऐसे जातक की सरकारी नौकरी अवश्य लगती है। उसके बाद बात करते हैं लग्न कुंडली में शनि यदि दूसरे लग्न कुंडली में शनि यदि दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें भाव में स्थित हो या इन भावों से कोई संबंध बन रहा हो तो भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं। अब हम बताते हैं कि इन भावों को ही क्यों लिया गया है। क्योंकि देखिए कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह धन भाव कहलाता है। धन कब आएगा? जब हमारी सरकारी नौकरी लगेगी तब इनकम होगी, धन ऐसे आएगा। इसलिए द्वितीय भाव का भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव जो है सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। तो सुख सुविधाएं जो है उनका उपभोग कब करेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम सुख साधन की सुविधा उपलब्ध कर पाएंगे, है ना। इसलिए चौथे भाव का भी मजबूत होना आवश्यक है। छठा भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, छठा भाव प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए छठे भाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शनि का, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि को नौकर की संज्ञा दी गई है, नौकर शब्द से ही नौकरी शब्द बना है। इसलिए इन भावों में शनि का बली होना आवश्यक है। बात करें सप्तम भाव, सप्तम भाव को क्यों लिया गया है? सप्तम भाव जो है हमारी जो रोज़मर्रा की इनकम होती है उसका भाव होता है। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी के अलावा भी अन्य आय के साधनों में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि सप्तम भाव में शनि हो तो। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर शनि बलवान होकर बैठा हो तो भी जो है सरकारी नौकरी के योग होते हैं। दसम भाव तो इम्पोर्टेंट है ही सही। दसम भाव में भी शनि का कोई संबंध बन रहा हो या शनि दसम भाव में हो तब भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं। बात करें एकादश भाव की, क्योंकि यह लाभ का भाव है, इस भाव से भी शनि का कोई संबंध बन रहा हो या इस भाव में शनि बैठा हो या किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और ये जो सारी स्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं वो स्थितियाँ जो हैं D1 चार्ट यानी लग्न कुंडली में
D9 यानी नवमांश कुंडली में और D10 यानी दसमांश कुंडली में से किसी में हो तो भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं। इसके अलावा सूर्य और शनि का द्विजादश संबंध बन रहा हो तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य इस कुंडली में मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हो और शनि यहाँ बैठा हो तो सूर्य से दूसरा कौन सा हुआ 1 2 तो सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे से दूसरे भाव में हुए। मान लीजिए सूर्य यहाँ हो शनि यहाँ हो तो यहाँ से 12वें का संबंध कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सूर्य शनि से 12वां और दूसरा आपस में ऐसे संबंध बना यानी सूर्य और शनि एक दूसरे से क्रमशः दूसरे और 12वें में हो, ये होता है द्विजादश संबंध। वहीं उसी प्रकार सूर्य और शनि का षडाष्टक संबंध बन रहा हो यानी सूर्य और शनि एक दूसरे से छठे 8वें में बैठे हों। जैसे सूर्य यहाँ है तो यहाँ से छठा ये होगा, शनि यहाँ हो तो यहाँ से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ, सूर्य यहाँ हुआ और शनि यहाँ हुआ तो ये षडाष्टक संबंध हुआ, वो भी धन भाव में और नवम भाव में। तो यहाँ पर भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का राजयोग बन रहा हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, चाहे विपरीत राजयोग हो, चाहे नीच भंग राजयोग हो, किसी भी प्रकार का राजयोग बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्चाधिकारी होता है, उच्च पद प्राप्त करता है। ये तो हुए सरकारी नौकरी के योग। अब हम बताएंगे कि ये सरकारी नौकरी कब लगती है, किस समय लगती है, हमें कैसे याद करें। तो उसके लिए यदि आप जैसे सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं और ग्रहों की और भावों की यह स्थिति हो, भाव के स्वामियों की यह स्थिति हो और आप सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आपके उस समय में या तो सूर्य की दशा या अंतल दशा चल रही हो, गुरु की दशा या अंतल दशा चल रही हो, शनि की दशा या अंतल दशा चल रही हो तो सरकारी नौकरी के योग होते हैं। इसी प्रकार से लग्न भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है अर्थात लग्न, उस लग्न की दशा या अंतल दशा चल रही हो तो भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं। जैसे इस कुंडली में लग्न क्या हुआ, 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, 10वीं राशि होती है मकर, मकर का स्वामी होता है शनि, तो लग्न हुआ शनि, तो शनि की दशा अंतल दशा चल रही हो तो उस अवधि में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे इस कुंडली के अनुसार। इसी प्रकार 10वें की दशा और अंतल दशा चल रही हो, दशा या अंतल दशा, तो भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं। यहाँ पर 10वें भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है 7, तो 7वीं राशि होती है तुला, तुला का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र की दशा और अंतल दशा में भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे इस कुंडली के अनुसार। अब उसके बाद बात करते हैं, उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक जो सूत्र हमने पढ़े हैं उसको इस कुंडली पे अप्लाई करके देखते हैं। किस किस की स्थिति देखनी है, मुख्य रूप से सूर्य और शनि की। सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखें। सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिए सूर्य जो है यहाँ 9वें भाव में बैठा है और सूर्य की दृष्टि जो है शनि पर है। ये देखिए 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7,
सूर्य और शनि आमने सामने हैं, इनकी दृष्टि पड़ रही है। ये सूर्य और शनि का संबंध बन गया, दृष्टि संबंध। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी के योग हैं। ये एक उच्चाधिकारी की कुंडली है। उसके बाद में बात करते हैं अगला योग। देखें, सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के मामले में ऐसा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, सूर्य की बात हो गई, अब शनि की बात कर लें। सूर्य की दृष्टि हो गई, अब षष्ठे और सूर्य का संबंध ये भी देख लें पहले। षष्ठे क्या है यहाँ पर? छठे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है? 3 नंबर की गिनती लिखी है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध जाकर के 9वें भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। और उसके साथ सूर्य बैठा है। तो ये योग सरकारी नौकरी का हुआ। उसके बाद में बात करते हैं तृतीय भाव की। शनि जो है तृतीय भाव में बैठा है और सूर्य से दृष्टि संबंध है, तो सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध हो गया। 2 तरह की बात हो गई, इसलिए सरकारी नौकरी के योग बन गए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजयोग वाली बात कहाँ पर आई है, वो भी बताते हैं। यहाँ भी देखिए राजयोग बन रहा है। वो कैसे? नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। चौथी राशि यहाँ पर सप्तम भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। लेकिन यहाँ पर उच्च नीच की बात हो रही है, राजयोग की बात हो रही है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। अब कर्क राशि, कौन सा ग्रह कर्क राशि में नीच का होता है? मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक उच्च का ग्रह हुआ, एक नीच का ग्रह हुआ। नीच का ग्रह कौन सा हुआ? मंगल। और उच्च का ग्रह हुआ गुरु। दोनों की युति है, मंगल और गुरु की। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि किसी भी प्रकार का राजयोग अगर बन रहा हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, इसलिए भी यह सरकारी नौकरी के योग हैं। ये एक सरकारी कर्मचारी की कुंडली है। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो की बात सरकारी नौकरी के महत्वपूर्ण योग कौन कौन से हैं आज हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी अच्छे से। अगले वीडियो में हम किसी नई जानकारी के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम प्राइवेट नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती और उसे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।